गुड मॉर्निंग बच्चों। दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला 2 क्लास 7। तो कल हम किम किम कुर्यात विधिलिंग लकार के रूप पढ़ रहे थे, 14वां अध्याय। तो उसी में ही आज हम मध्यम पुरुष के रूप पढ़ेंगे। तो मध्यम पुरुष के रूप किस प्रकार से चलते हैं बच्चों, ये देखिए। पिछले अध्याय में हमने प्रथम पुरुष के रूप देखे थे, अब मध्यम पुरुष के रूप देखते हैं। विधिलिंग लकार के किस प्रकार से बनते हैं। त्वम बर्गर न खादेह, तुम बर्गर नहीं खाना चाहिए, तुम्हें बर्गर नहीं खाना चाहिए। ये उनको आदेश दे रहा है, क्योंकि विधिलिंग लकार मतलब ये होता है किसी को आदेश देना ही विधिलिंग लकार कहलाता है। तो ये क्या कह रहा है, तुम्हें बर्गर नहीं खाना चाहिए। युवाम पौष्टिकम भोजनम खादेतम, तुम दोनों को पौष्टिक खाना खाना चाहिए। यूयम गृहे गच्छेत, तुम सबको घर जाना चाहिए। त्वम निरोगी स्याः, तुम्हें रोग रहित होना चाहिए। युवाम रुग्णाओं न स्यातम, तुम सबको स्वस्थ होना चाहिए। युवाम रुग्णाओं न स्यातम, तुम दोनों को बीमार नहीं होना चाहिए। यूयम स्वस्था स्यात्, तुम्हें स्वस्थ होना चाहिए। त्वम दंत धावनम कुर्याः, तुम्हें दांत साफ करने चाहिए। युवाम नित्यम स्नानम कुर्यात्, तुम दोनों को नित्य स्नान करना चाहिए। यूयम देशम स्वस्थम कुर्यात्, तुम सबको देश को स्वस्थ रखना चाहिए। फिर आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के रूप देखिए। हे देव अहम उत्तीर्णास्याम, हे देव मैं उत्तीर्ण हो जाऊं। ये अब उत्तम पुरुष में निवेदन कर रहे हैं। तो देखिए, हे देव मैं उत्तीर्ण हो जाऊं। फिर द्विवचन में, हे देव आवाम योग्याउ स्याव, हे देव हम दोनों योग्य हो जाएं। फिर बहुवचन में, हे देव वयम स्वस्थाः स्याम, हे देव हम स्वस्थ रहें। फिर आता है अहम काले शयनम कुर्याम, मुझे समय पर सोना चाहिए। आवाम काले पठनम कुर्याम, हम दोनों को समय पर पढ़ना चाहिए। वयम विद्यालयम स्वस्थम कुर्याम, हमें विद्यालय को स्वस्थ रखना चाहिए। अहम प्रातः जलम पिबेयम, हमें सुबह पानी पीना चाहिए। आवाम नित्यम उद्याने धावेव, हम दोनों को नित्य बगीचे में दौड़ना चाहिए। धावेव यानी दौड़ना। वयम भोजनम पचेम, हम सबको भोजन पकाना चाहिए। इस प्रकार से विधिलिंग लकार के रूप वो चलते हैं। फिर देखिए बच्चों, हमें नीचे कुछ श्लोक दिए हुए हैं, उनको समझिए। दृष्टपुतम नियसेत पादम, वस्त्रपुतम जल पीबेत, सत्यपुताम वदेद्वाचम, मनःपुतम समाचरेत। इसका अन्वय देखिए। दृष्टपुतम पादम नियसेत, दृष्ट यानी दृष्टि से, पादम नियसेत पवित्र करके, पादम यानी पैर को रखने चाहिए। वस्त्रपुतम जलम पिबेत, वस्त्र को पवित्र यानी छानकर, पिबेत का मतलब पीना चाहिए। सत्यपुताम वाच वदेत, सत्य से पवित्र करके वचन बोलने चाहिए। मनःपुतम समाचरेत, मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। तो कवि हमें क्या कहता है कि दृष्टि से पवित्र करके पैर रखना चाहिए, यानी जिस प्रकार से हमारी दृष्टि पवित्र होती है उसी तरीके से हमें पैर रखना चाहिए। वस्त्र से पवित्र
छान करके जल पीना चाहिए। जिस प्रकार से हम पवित्र यानी वस्त्र साफ सुथरे पहनते हैं, उसी तरीके से छान कर साफ सुथरा जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र करके वचन बोलना चाहिए, यानी हमें हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए, किसी को हर्ट ना हो इस तरीके का वचन नहीं बोलना चाहिए। और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए, यानी दूसरों के प्रति हमें अच्छा आचरण करना चाहिए, दूसरों को कष्ट ना पहुँचे इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। दूसरा देखिए, सत्यम बुर्यात प्रिय बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च नानर्थम बुर्यात एषः धर्मः सनातनः। अन्वय देखिए, सत्यम बुर्यात यानी सच बोलना चाहिए, प्रिय बुर्यात प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्यम न बुर्यात यानी अप्रिय और सत्य नहीं अप्रिय जो ऐसा लगे ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम अनृतम च न बुर्यात प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। एषः सनातन धर्मः यही सनातन धर्म है। कहने का तात्पर्य है कि सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। जो अप्रिय लगे ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए। हमेशा आप सच बोलो, प्रिय बोलो। प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म कहलाता है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। क्या अन्वय है इसका देखिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्य सत्यता, व्यवहार यानी व्यवहार में हमेशा, औदार्य यानी उदारता, सत्यता यानी सत्यता, तथा ऋजुता यानी सरलता, मृदुलता च अपि श्रियात कोमलता भी होनी चाहिए। श्रियात व्यवहार यानी व्यवहार में, कौटिल्यम यानी कुटिलता, कदाचन न स्यात् कभी नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि व्यवहार में हमेशा हमारे उदारता रहनी चाहिए, सरलता रहनी चाहिए, कोमलता रहनी चाहिए, कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। यानी हमारा व्यवहार कभी दूसरों के प्रति द्वेषजनक नहीं होना चाहिए, गुस्सालू नहीं होना चाहिए। दूसरों के प्रति आप हमेशा उदार रहिए, सत्य बोलिए, सरल बोलिए और मीठा बोलिए और कोमल रहिए। यही हमारा धर्म है। फिर आता है बच्चों देखिए स्मरणीय। लंग लोट तथा विधिनी लकार में प्रत्यय लगभग समान होते हैं। लोट लकार आज्ञा देने अथवा देने के लिए प्रयुक्त होता है। विधिनी लकार सुझाव देने, निवेदन, प्रार्थना, संभावना के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है।